रीवा जिले का कलेक्टर ऑफिस। जिन्हें ड्यूटी पर निकलना था उनके लिए पहले से पोलिंग बूथ लगे हैं, पर उनमें से कई हैं जो वोट नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए संतोष शर्मा की बात। रीवा विधानसभा क्षेत्र के सतना का प्रत्याशी हूँ। मुझे यहाँ वोट डालने को नहीं मिला। मैं जा रहा हूँ, मैं 9वीं बटालियन से हूँ। का अधिकारों का वंचित है, तब क्या कर सकते हैं? कर्मचारी हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। रामावतार का कहना है, मैं काम करता हूँ रीवा में। मेरा वोट पिछली विधानसभा चुनाव में रीवा में पड़ा था, मगर इस बार मुझे बोला जा रहा है कि अपनी विधानसभा सिमरिया जाओ। मैं ड्यूटी में हूँ, कैसे जा सकता हूँ 45 किलोमीटर दूर। नहीं बोलते हैं सिमरिया जाओ। अब हम कैसे जा, कर्मचारी रीवा के हैं, सिमरिया कैसे वोट डालने जाएंगे? 42 किलोमीटर, हमको न कोई सुविधा न कुछ, तो हम कैसे जा पाएंगे वहाँ वोटिंग करने? जिन लोगों का काम चुनाव सुनिश्चित करवाना है, उन्हीं का लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में है। चुनावी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के लिए पहले वोटिंग की तारीख 5 नवंबर से 15 नवंबर तय की गई थी। रीवा में करीब 11,000 से अधिक कर्मचारियों को वोट देना था। पहले 2 दिन वोटिंग नहीं हुई, फिर तारीख टाली गई। क्या हमेशा ऐसा होता रहा है? कर्मचारियों का कहना है नहीं। पिछली चुनाव में सिंगरौली में थे, तो यहाँ से जो है चला गया था वहाँ। अब हमारा रामपुर विधानसभा है, तो अब हम पदस्थ यहाँ है रीवा में, और जा भी नहीं सकते वोटिंग करने क्योंकि ड्यूटी में है। कुल 7,500 वोट डाले जाने थे। इनमें से कुल 3,000 वोट डाले गए। जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया और वे बैरंग लौटा दिए गए, उसके बारे में पीठासीन अधिकारी का कहना है। पर जिले के बाहर से जो लोग आए हैं उनका हो रहा है सर। अच्छा जी, कर्मचारियों का? हाँ। कितने परसेंट वोटिंग हुई है सर? अभी तो कुल मिला के हमारे पास 9 वोट डले हैं, है ना। स्टार्टिंग हुई है अभी, और अभी आते ही जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसमें सर ठीक था। औसतन जितना हमको बताया गया था टारगेट, उतना पूरा टारगेट अप्रॉक्स फुलफिल हुआ है। टारगेट में कितना? 2200 कुछ वोट थे फैसिलिटेशन सेंटर में हमारी, जहाँ ड्यूटी लगी थी। तो हमारे रूम में जितना भी था औसतन वो पूरा कंप्लीट है थी। कोई इस तरह का विवाद नहीं था। हाँ, बाकी अब कैलकुलेशन में तो थोड़ा वक्त लगता ही है, तो वो तो कर ही रहे हैं, और उसके बाद आखिरी में ये पाया गया कि सारा कैलकुलेशन पूरा सॉल्व्ड है। कोई मैटर, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो आ रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास ड्यूटी ऑर्डर जिनके पास नहीं है, वो लगभग कल लेके आएंगे ड्यूटी ऑर्डर और अपना कल मतदान करेंगे। पर ठीक चल रहा है। अन्य जिलों से जो बैलेट्स आए हैं उनका रूम नंबर 12 में चल रहा है, और बाकी जो विधानसभा रीवा के हैं वो सारे ही जिले के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब कई कर्मचारी ऐसे हैं जो बाकी लोगों को मतदान करने में मदद तो करेंगे, पर खुद शायद ही दे पाए। मैं रीवा के नज़दीक हूँ। सिमरिया विधानसभा हमारा है, लेकिन हम वोटिंग यहाँ कलेक्ट्रेट रीवा आ गए हैं। अब कहाँ वोटिंग करने जाएं? यहाँ तो बोल रहे हैं कि वहाँ सिमरिया जाइए। 42 किलोमीटर में वोटिंग करने कैसे जा सकता हूँ? परेशानी कोई भी यहाँ कुछ बताने को तैयार नहीं है। एक 15-20 दिन पहले हम लोगों का सब वोटर ID वाईडी सब जमा हो गई है कि आप लोग रीवा में वोट डाल पाओगे। वोट ही नहीं डाल पा रहे हैं। अच्छा। बोल रहे हैं कि ड्यूटी सर्टिफिकेट, पता नहीं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी। वंचित रखा जा रहा है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं। और वोट डालने की समस्या है, वोट नहीं पड़ रही है। क्या वजह बता रहे हैं? बता रहे हैं कि वहीं जाना पड़ेगा चुरहट, जबकि हमने 10 दिन पहले फॉर्म भी भरा था। मैंने दिया था पर्ची वगैरह, वोटर ID वगैरह, हमारा कुछ नहीं आया, वोट भी नहीं पड़ रही है यहाँ। ऐसे कई कर्मचारी हैं जिसकी वोट नहीं पड़ रही है। ये कन्फ्यूजन सिर्फ रीवा में ही नहीं, बल्कि राज्य के दूसरे जिलों में भी बताया जा रहा है। ये महज बदइंतजामी है या इसके पीछे कुछ और है, अभी स्पष्ट होना बाकी है।